ਪੀਡੀਆਈ ਕਨਾਟ ਅਸਟੇਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤਾ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇਵੀ ਚਿੱਤਰਲੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ। मीडिया है और आप सभी के बीच में देवी चित्रलेखा मैम बैठे हैं, तो आप सभी अपने सवाल जो भी है मैम से पूछ सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। क्षमा थोड़ी देरी हो गई, चंडीगढ़ से अभी सीधा आ ही रहे हैं, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं राजपुरा में ये बड़ा ही सुंदर आयोजन पीडीआई इंफ्राटेक और कनाट स्टेट के द्वारा आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, इसको बंद कराना। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य एक ही है। आज समाज में बढ़ रही जिस प्रकार की भेदभाव हैं, दूरियां हैं, अशांति है, उस सब का निदान, उस सब का समाधान एक ही है, धर्म। जितना हम धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, उतना ही हम समाज को एक साथ एक छत के नीचे एकजुट कर पाएंगे। और वो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी नीड है। उसी उद्देश्य को लेकर के इस कथा का यहाँ आयोजन किया गया है। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबका भी खूब खूब अभिनंदन, स्वागत है। पत्रकारिता जो होती है, कहते हैं कि एक फूल की खुशबू चारों ओर फैलाने का काम करती है। तो वैसे तो आज कथा का 5वां दिन हो गया, 2 दिन और शेष हैं। आप अपनी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से जन जन तक हमारी आवाज पहुंचाएं, ताकि सब लोग धर्म से जुड़े, भक्ति से जुड़े, इस आयोजन से भी जुड़े और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम राजपुरा पंजाब में होते रहे। आप राजपुरा में कई जगह पे आप जा चुके हैं, मंदिरों में भी जा चुके हैं। आपको कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है? करना में कैसा? बहुत अद्भुत, क्योंकि जैसा मैंने कथा में भी बोला था कि पंजाब हमने बहुत लेट आना शुरू किया अपनी भागवत की यात्रा को लेकर के, लेकिन अभी पिछले 2-4 सालों से पंजाब और राजपुरा के आसपास भी कुछ क्षेत्र रहे जहां मेरा आना हुआ। यहाँ लगातार शुरू के 3 दिन, लगभग 3 दिन बारिश रही, पर उस बारिश में भी सब श्रोता आए, सब भक्त आए और बड़ी शांति से, इतनी संख्या होने के बाद भी सब लोग बड़ी अनुशासन से, जैसा बोल दिया जाए वैसे बैठ जाते हैं और बड़े भाव और श्रद्धालु हैं। तो राजपुरा के जितने भी भक्त श्रोता हैं, सबसे मिलके बहुत आनंद आया। आपको क्या लगता है कि जो ये माहौल बना हुआ है शहर में, तो इन दिनों में आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे कथा का आयोजन हो रहा है, इतनी भव्य कथा का आयोजन हो रहा है और इतना ठंडा मौसम, कैसे देखेंगे इसको आप? क्या कृपा है? भगवान की बिल्कुल कृपा है, क्योंकि जब आप कोई शुभ कार्य करते हो तो पूरा अस्तित्व उसको सजाने में लग जाता है। एक प्लानिंग होती है जो हम करते हैं, एक प्लानिंग होती है जो प्रकृति करती है, भगवान करती है, और उनकी जो प्लानिंग होती है हमसे कई गुना बढ़ करके होती है। तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ही मौसम ने थोड़ी परीक्षा जरूर ली, लेकिन उसका भी एक बहुत अच्छा फायदा हुआ कि पूरे आसपास का जो वातावरण है वो बड़ा ठंडक हो गई सबको। इतनी भीड़ में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये भगवान की बहुत कृपा है। ये भी रहेगा यहाँ पे तो कृपा होगी, लेकिन किसानों के चेहरे इंतजार है जी। तो उस चीज को कैसे देखते हो? देखिए, संसार ना, ये बात मैं ऑलरेडी कथा में बोल चुकी हूँ। जो आपने कहा कि संसार में नहीं, अब जो प्रश्न उन्होंने किया, प्रश्न जो उनका था कि संसार में हर एक चीज का ना देखने का नजरिया होता है। एक ही चीज किसी के लिए दुख होती है, एक ही चीज किसी के लिए सुख होती है। इसका मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब कभी बारिश ना हो रही हो तो किसान मांग करता है बारिश हो जाए, और उसी का पड़ोसी एक कुम्हार जिसने अभी अभी नए घर बनाए, उसके लिए वही दुख होता है। तो संसार में सुख दुख प्रकृति का नियम है, कहीं किसी को लाभ किसी को हानि, ये तो होना ही है। और जो भी किसानों की पीड़ा है उसके लिए भी हमारी संवेदना है। पर ये जरूर है कि प्रकृति ना तो मेरे हाथ में, ना किसी व्यक्ति
विशेष के हाथ में। ये तो ये है कि जो ठाकुर जी दे रहे हैं हम उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। परीक्षाएं तो हमारी कथाएं में भी बहुत आई, जहां आप बैठे हुए पूरा पानी में जल भराव हो चुका था, और व्यवस्थाएं बनाई गई और उस स्थिति को हमने भगवान की कृपा प्रचार कर रहे हैं। तो आज समाज देखते हैं कि लोग गुरुधर्म से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं और डेरों से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मूल में जुड़ना तो धर्म से ही है। आप किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ते। अगर आप किसी गुरु से भी जुड़ते हैं तो गुरु का उद्देश्य अपने आप से जोड़ना नहीं है, उसका काम है आपको अपने परमात्मा से जोड़ने का। तो ये तो समाज निर्णय करेगी कि जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए उनके माध्यम से भगवान तक जुड़ना। तो अगर समाज सतर्क होगा, लोग सतर्क होंगे, तो चाहे कोई कितना भी अपने आप को भगवान का दर्जा देकर के प्रस्तुत करे, लेकिन समाज को थोड़ा सा सावधान होकर के चलना। जब से आप कथा कर रहे हैं, युवा कितने के आपको लग रहा है कि युवा जुड़ रहे हैं कथा सुनकर? पिछले कुछ दिनों में युवाओं का रुझान धर्म के प्रति बहुत बड़ा है, और मैं कहती हूँ बड़ी खुशी की बात है जब वो अपनी उम्र का कोई वक्ता देखते हैं कि ये हमारी उम्र का ही है। अगर ये वहां बैठ कर के कथा बोल सकता है तो कम से कम हम सुन तो सकते हैं। तो ये भाव युवानों में बहुत आया है, और मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में कथा से ज्यादा युवा जुड़ेंगे और जीवन बदलेंगे। देवी जी, आप युवाओं के, करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल भी हैं और काफी लोग आपसे मतलब प्रेरणा लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं, यूथ जो है ना धर्म के साथ ना जुड़ करके आजकल नशों के ऊपर ज्यादा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो हर कथा में आह्वान करती हूँ युवा पीढ़ी से कि हमारा जो जीवन है वो हमें भगवान ने एक उद्देश्य देके भेजा है, कुछ अच्छा करने को भेजा है। और युवाओं को चाहिए क्या? उनको चाहिए जीवन में एंजॉयमेंट। अब गलती है कि उन्होंने एंजॉयमेंट की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो गलत चुन ली। अगर उनको मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, तो आइए हमारी कथाओं में हम आपको सब परोसते हैं, हम आपको आनंद देते हैं, खुशियां देते हैं। यहाँ आप हंसते हो, यहाँ आप नाचते हो, तो यहाँ सारी प्रकार का एंजॉयमेंट भी आपको दिया जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि युवाओं से अपने जीवन को नष्ट ना करें, बल्कि उसका निर्माण करें। आपके ऊपर, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, आपके समाज का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने राष्ट्र को, अपने धर्म का आप भविष्य हो, उसको सुरक्षित रखें और अपने जीवन का कल्याण। सवाल है जी, जो इंसान इस जन्म में चंगे मारे काम करता है तो इसी जन्म में भुगते जाता है, अगले जन्म में भुगतता है? नहीं, ये तो देखिए कर्मों का जो लॉ है, ये तो किसी जन्म का कहीं भी मिल सकता है। इसको समझने में पूरी पीएचडी भी कर लो तो भी नहीं समझ आता, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। बस इतना समझ लीजिए कि हमें जो किया उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, या हो सकता है 10 जन्म बाद भी उसका फल हमें प्राप्त हो सकता है। एक सवाल और है, जो मनुष्य है तो अपनी मनोरथ क्या जन्म में आके दुनिया की जिसकी आवश्यकता है समाज की सेवा करना, और जीते जी अपने भगवान को प्राप्त कर लेना, ये दो उद्देश्य। आप चर्चा के बाद हमें कभी ये तो बताते हैं कि जैसे हिंदू समाज खोया हुआ है अपना, दूसरे जो हिंदू समाज है वो उड़ के आ रहे हैं, इसको जगाया जाए। कथा का उद्देश्य ही जगाना है। कथा का मतलब होता है कि उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, हरि शरण चलो। चाहे वो किसी की धर्म को लेकर के हो, अपने उद्देश्यों को लेकर के हो। और आज के समय में मुझे लगता है कि पिछले 5 से 10 सालों में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है धर्म को लेकर के। ये अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसमें हम अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को जितना धर्म प्रचार कर पाएंगे उतना ही धर्म सुरक्षित रहेगा। कथाओं के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, और ऐसे अनेक गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, इनके माध्यम से हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना और लोगों को जगाना। अपने गौशाला के बारे में बताएंगे, जो आप एक सोशल मीडिया पे काफी आपकी वायरल होती है जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं तो राजपुरा। जी, हम 2013 में हमने एक हॉस्पिटल की शुरुआत की ब्रज की धरती पर, जिसका नाम गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल का एक ही उद्देश्य था कि गौशालाएं बहुत लोगों ने बनाई थी, पर गायों का इलाज कहीं नहीं होता। हमारे भारत में बहुत कम ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां बड़े पशु जो है, गाय है, बैल है, इनका इलाज हो सके, और वो भी जो लावारिस है,
किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया। आज एक बहुत बड़ी समस्या है गायों को प्लास्टिक, क्योंकि शहरों में सब जगह गाय कचरा खाती है, प्लास्टिक खाती है, तो पेट में जमा हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल में उनका भी इलाज किया जाता है। 70-70 किलो प्लास्टिक बैलों के पेट से हमने बाहर हॉस्पिटल में निकाला है। तो 2013 से ये हॉस्पिटल चल रहा है और अभी इस साल से हमने इसको मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया है। 8 फ्लोर का ये विश्व का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल बनने जा रहा है और आशा है आगे आने वाले 2-3 सालों में हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और ब्रिज की, वृंदावन की, दिल्ली की जितनी भी गाय हैं, जितने भी पशु हैं, अन्य जीव हैं, सबको उचित उपचार दे पाए। एक सवाल ये है कि श्री भागवत कथा सबके लिए बराबर, चाहे वो है, लेकिन आपके जो भी जहाँ पे भी कथा होती है यही की बात करते हैं कि वीआईपी कल्चर है, तो उस वीआईपी कल्चर को आप कैसे देखते हो कि वो ठीक है या सबके लिए बराबर? देखिए, इसमें हम इसको मैं इसको वीआईपी कल्चर नहीं कहूंगी, मैं इसको व्यवस्था बोलूंगी। क्योंकि जब आप कोई भी यजमान मान लीजिए पर्सनल किसी को इनविटेशन देता है और यहाँ पर जब वो कथा में आता है और उसे स्थान ना मिले, जिसने उसको पर्सनल घर जाकर के इनवाइट किया है, तो शायद उसे लगेगा कि मुझे निमंत्रण क्यों दिया गया। तो उसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था बना दी गई कि आपके पास एक पास है, आप कभी भी आए उसे दिखाइए, आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आपने अगर देखा हो तो यहाँ पहले या दूसरे या तीसरे दिन तक, जब थोड़ा मौसम ऐसा था, आगे की जितनी भी स्पेस थी वो खाली थी, इतने लोग नहीं आ पा रहे थे, तो उसमें हमने कोई भी किसी भी प्रकार की, मैंने ही व्यासपीठ से इशारा किया कि जो लोग बैठे सबको आगे लेकर के आइए और आगे सबको विराजमान करें। तो मुझे लगता है ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये एक व्यवस्था है जो कभी कभी हम घर में भी शादी करते हैं तो बनाते ही हैं कि ये यहाँ बैठ जाएगा, वो वहां बैठ जाएगा। इसमें बड़े छोटे का कोई भी महत्व नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो यजमान अपने लोगों को पर्सनली जाके इनवाइट करता है, उनकी थोड़ी उचित व्यवस्था। गौशाला के बारे में आपने बताया कि हॉस्पिटल खोले, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकारें जो हैं वो गौ टैक्स ले रही है हर एक चीज के ऊपर, लेकिन गौ माता जो है आज भी रोडों के ऊपर अपनी भी जान दे रही है और दूसरों की जान ले भी रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें गौ माता तो बेचारी, उनका तो दोष क्या है, जब घर नहीं है तो वो सड़कों पर है, सड़क पे जो वाहनों के सामने आ जाती है। दो ही चीजें, एक समाज अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि गाय अगर घर से लोग निकालेंगे ही नहीं तो वो सड़क पर जाएंगी नहीं। और अगर किसी कारण से समाज में अगर कहीं बदलाव आया है, लोगों में कहीं अभी थोड़ी सी रुझानता कम आई है गायों के लिए, तो उसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। क्योंकि जब इस देश ने कोई भी राजा चुना है और विशेषकर जब उसको संत समाज ने थोड़ी मदद की है, सपोर्ट की है, तो एक ही उद्देश्य को लेके करिए कि हमारे देश के मंदिर सुरक्षित हो, हमारे देश की जो धरोहर है, नदियां, पर्वत, वो सुरक्षित हो और गाय सुरक्षित हो। एक ना आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है वो छोटी सी गौ माता पुंगनूर गाय, या सिर्फ एआई से बनाई हुई? नहीं, साउथ की बहुत वो प्रसिद्ध गाय है और साउथ इंडिया का एक क्षेत्र है, वहां पे वो चलती है और अभी बहुत जल्द हम भी उसको अपने अस्पताल में लाने का प्रयास कर। अभी हमारे पास 2 पुंगनूर है भी, 2 गाय हमने रखी हुई है वहां पे हॉस्पिटल में। पुंगनूर गाय वो साउथ में ही चलती है, लेकिन अब धीरे धीरे यूएस में भी, अभी कथा करने में गई तो कई लोग का वहां पर ये प्लान है कि हम बड़ी गाय नहीं रख सकते, तो वो गाय हम घर पे लाएं और उनको घर पर रखें, तो वो एक प्रकार की प्रजाति। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि महिलाएं नहीं जाती, तो कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान से आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे देश के उपनिषद वेद स्पष्ट कहते, जिस देश में जिस वो देश, वो राष्ट्र, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। क्योंकि कृष्ण भी आए तो माता यशोदा के माध्यम से आए, राम जी आए तो माँ कौशल्या के माध्यम से आए। अगर भगवान को भी आना पड़ता है तो एक नारी की
सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और आप अगर कहते हैं कि भगवान के पास या किसी और भी देवताओं का कभी कभी हम बोल देते हैं हनुमान जी के पास किसी नारी का जाना ये धर्म विरुद्ध है, लेकिन ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता। ये तो अपनी अपनी मन की बातें हैं जो लोग बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ शंकर होंगे वहां शक्ति तो होगी होगी, वहां पार्वती तो होगी। देखिए उनका रोक लगाना सही है। देखिए मुझे मेरा अगर आप ओपिनियन जान रहे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां जहां धर्म है वहां नारी तो होगी ही होगी और नारी का होना भी आवश्यक है। दीदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद मेरे हिसाब से खत्म हो गई है। ये सबकी इच्छा है कि आपके साथ एक हमारी तस्वीर जरूर होनी चाहिए, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए मेरी प्रेरणा पहली बात तो ठाकुर जी की कृपा रही कि मेरा जन्म ब्रज भूमि में हुआ। ब्रज की भूमि पर भक्ति का एक अलग ही माहौल वातावरण बचपन से मिलता है। दूसरा मुझे मेरा परिवार में जो माहौल मिला भक्ति का, संस्कृति का, मेरे माता पिता दादा दादी सब पहले से भगवान का बहुत भजन करते थे। फिर बचपन से ही गुरु जी मिल गए 4 वर्ष की आयु में। घर में पूरा सत्संग भक्ति का माहौल, कहीं भी कथा होती थी तो माता पिता वहां ले जाते थे। वहां सत्संग देख करके मन में भाव जगता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों ने मिलकर के, और भगवान की कृपा तो सबसे ऊपर है ही है, इस माहौल ने मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। लास्ट में राष्ट्रवासियों के लिए आध्यात्मिक संदेश या आध्यात्मिक टिप्स क्या है? आध्यात्मिक संदेश राजपुरा वालों के लिए यही है, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जहां जहां अच्छी अच्छी ऐसी सत्संग हो रही हैं, सेवाएं हो रही हैं, गौशालाएं चल रही हैं, वहां जाइए, क्योंकि आपके जाने से धर्म आगे बढ़ेगा। अपने जीवन का भी कल्याण करिए और अपने आसपास जो समाज है, जो लोग हैं, उनका भी कल्याण करिए। राधे।